वॉट आफ्टर 12th स्टैंडर्ड्स। 12th स्टैंडर्ड के बाद हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, कौन सा जॉब लेना चाहिए या ट्रेनिंग लेना चाहिए, कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन से कॉलेज में हम जाएं। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हमारे जहन में, हमारे मन में रहते हैं, हर एक स्टूडेंट के, हर एक उसके माता पिता के। उसके लिए हमारे लिए कुछ क्वेश्चंस है, वो हमें पहले सॉल्व करना चाहिए। उसके बाद ही हम सोच सकते हैं कि हम आगे 12th स्टैंडर्ड के बाद क्या कर सकते हैं। वो क्वेश्चंस क्या है वो देखते हैं। व्हाट आर योर गोल्स, आपके लाइफ के गोल्स क्या है, उद्देश्य क्या है, आपके उद्देश्य क्या है आपका लाइफ का। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज योर इंटरेस्ट, आपका रुचि, आपकी रुचि किस में है, आपकी पसंद किस में है, आर्ट्स में है, कॉमर्स में है, साइंस में है, और आपके इंजीनियरिंग में है, मेडिकल फील्ड में है, नर्सिंग फील्ड में है, कौन से फील्ड में आपकी रुचि है, वो भी बहुत मैटर करता है। तीसरा है विच कोर्सेस यू कैन डू, आपकी कुवत क्या है, अवेबिलिटी क्या है, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फोर्थ है व्हाट आर द बेसिक क्वालिफिकेशन नीडेड, आपको अगर मेडिकल करना है, नर्सिंग करना है, आपको इंजीनियरिंग करना है, तो उसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है, ये जानना ये नो करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिफ्थ है पेमेंट, आप ट्रेनिंग का सोच रहे हो, आप कोर्स करने का सोच रहे हो, पर कोर्स के बाद उसका जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, उसका पेमेंट क्या है, सैलरीज क्या है, वो भी जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आफ्टर 12th इट इज़ अ टर्निंग पॉइंट। 12th ये लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। और सिक्स्थ है जॉब सिक्योरिटी। आज के ज़माने में जॉब सिक्योरिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आफ्टर 12th अगर मैंने एक कोर्स लिया, एक कोर्स किया, ट्रेनिंग किया, तो उसके बाद मेरे को जॉब सिक्योरिटी है या नहीं। ये ऐसे 6 क्वेश्चंस है, वो खुद को पूछने चाहिए और फिर हमको डिसाइड करना चाहिए कि मैं 12th के बाद क्या करूँ। तो चलो, मेरे को एक क्वेश्चन आया था एक स्टूडेंट के पास से कि नर्सिंग में कौन कौन से कोर्सेस हैं, वो बताओ। आप नर्सिंग के बारे में बताते हो, नर्सिंग में आफ्टर 12th कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, वो मेरे को बताओ। तो आज इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। वेलकम टू द नर्सिंग स्टार चैनल। आज हम देखने वाले हैं नर्सिंग में कौन से बेसिक कोर्सेस है आफ्टर 12th दैट वी कैन डू। 12th के बाद हम नर्सिंग के कौन से कोर्स है वो हम कर सकते हैं। ओके, सो नर्सिंग कोर्सेज, देर आर 3 बेसिक कोर्सेज, 3 बेसिक कोर्सेज है। यू कैन चूज फ्रॉम दिस 3 कोर्सेज एज पर योर रिक्वायरमेंट। आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है, आपकी जैसी अपेक्षा है, उद्देश्य है, लाइफ के गोल्स है, इंटरेस्ट है, उस पर डिपेंड आप चूज कर सकते हैं इन 3 बेसिक कोर्सेज का। वो क्या है, बेस्ड ऑन डेप्थ ऑफ नॉलेज। ये 3 जो कोर्सेस है, बेसिक कोर्सेस आफ्टर 12th है नर्सिंग के, वो किस पर डिपेंड है, डेप्थ ऑफ नॉलेज, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। कुछ कोर्स है वो बेसिक कोर्स है, दो बेसिक कोर्स है, उसके बाद कुछ हार्ड है, बहुत सारा नॉलेज है, ऐसे भी कोर्स है। ओके, सो देर इज़ अ डेप्थ ऑफ नॉलेज, वो एक मैटर करता है। दूसरा, कोर्स टाइम। कुछ कोर्स 2 साल के हैं, एक कोर्स 3 साल का है, एक कोर्स 4 साल का है। डिफ़िकल्टी लेवल भी हार्ड हार्ड होते जाता है, ऐसे कोर्स है। फिर थर्ड है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड द सैलरीज। इस 4 मुद्दे पर, इस 4 पॉइंट्स पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ये 3 बेसिक कोर्सेस और उसका कंपैरिजन हम करने वाले हैं। तो फर्स्ट कोर्स क्या है, एएनएम। एएनएम इज़ अ फर्स्ट कोर्स। फुल फॉर्म क्या है एएनएम का, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी। ओके, ये 2 साल का है। इट इज़ अ डिप्लोमा कोर्स ऑफ 2 ईयर्स, 2 ईयर्स का रहता है। इट इज़ ओनली फॉर फीमेल्स, इट इज़ अ हाईलाइट रेड फ्लैग फॉर द मेल्स। ओके, ये एएनएम कोर्स जो है वो सिर्फ फीमेल को है। इसको एंट्री क्वालिफिकेशन क्या है, एंट्री क्वालिफिकेशन है 12th पास होना चाहिए, बट फ्रॉम एनी स्ट्रीम। वो आर्ट्स भी हो सकता है, कॉमर्स भी हो सकता है, और साइंस भी हो सकता है। बट मिनिमम 50% आपको रहना चाहिए 12th में। उसके बाद आप एएनएम में एडमिशन होता है। ओके, 50% ये जनरल कैटेगरी को है, और कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन जो है SC ST OBC है, अदर कास्ट जो है जो रिजर्वेशन में है, उनको
अबव 45% भी चलता है। ओके, देन फीस क्या है? गवर्नमेंट में ये एएनएम का कोर्स जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है उसमें फ्री है, लेकिन कुछ कुछ स्टेट्स में अभी मिनिमम मिनिमम फीस रखा है, वो है 20,000 पर ईयर। मतलब 2 इयर्स का आपको 40,000 के अराउंड ये प्राइस जाएगा। बट वही कोर्स की प्राइस प्राइवेट में जब आप करते हैं तो मिनिमम 60,000 to 80,000 पर ईयर आपकी ये फीस रहने वाली है। ये एएनएम कोर्स की इंफॉर्मेशन है। अब हम देखते हैं सेकंड जो कोर्स है वो जीएनएम कोर्स। सेकंड कोर्स है जीएनएम कोर्स, उसका फुल फॉर्म क्या है? जनरल नर्स मिडवाइफरी। पहले एएनएम था, वो ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी है। अब ये इसकी डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी और ज़्यादा है। ओके, ये 3 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स ऑफ 3 इयर्स है। इट इज़ फॉर मेल एंड फीमेल। ओके, फीमेल को भी है और मेल को भी है। एएनएम कोर्स जो पहला कोर्स था 2 इयर्स का कोर्स था, वो सिर्फ फीमेल को था। बट ये जीएनएम का कोर्स जो है जनरल नर्स मिडवाइफरी कोर्स, ये 3 साल का है और ये फीमेल भी कर सकती है, लड़कियां भी कर सकती हैं और लड़के भी कर सकते हैं। ओके, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? उसकी भी क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए। बट द प्रेफरेंस इज गिवन टू द साइंस को प्रेफरेंस देते हैं। ओके, अगर 10 बच्चे हैं, उसमें से कुछ बच्चे आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के, साइंस के, बट जब सिलेक्शन होगा तो साइंस वाले जो बच्चे हैं, साइंस साइड वाले जो बच्चे हैं, साइंस स्ट्रीम वाले जो बच्चे हैं, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, उनको सिलेक्ट किया जाएगा पहले। ओके, तो पीसीबी इधर लिखा है, पीसीबी मतलब साइंस का कौन सा पार्ट होना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए? पी मतलब फिजिक्स, सी मतलब केमिस्ट्री, बी मतलब बायोलॉजी और इंग्लिश। ये 4 सब्जेक्ट्स में आपके 50 मार्क्स होना चाहिए। और रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 45%, 50% फॉर द जनरल कैटेगरी एंड मिनिमम 45%, और इन सम स्टेट इट इज ऑल्सो 40% फॉर द रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 45% से ज़्यादा होना चाहिए। फीस क्या है इसके लिए? गवर्नमेंट में जीएनएम कोर्स जो है गवर्नमेंट में फ्री है। बहुत से मतलब मोस्टली इट इज़ अ फ्री, बट अभी न्यूली जो फीस स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया गया है उसमें 25,000 पर ईयर ऐसे फीस स्ट्रक्चर रखा गया है गवर्नमेंट में भी। ओके, सो 3 इयर्स का ये जीएनएम कोर्स है, मतलब आपका पूरा कोर्स 75,000 में कवर हो जाता है। बट वही आप जब देखते हैं कि प्राइवेट में अगर आपको ये कोर्स करना है तो उसकी फीस है 1 लाख to 1.2 लाख रुपीज़ पर ईयर। ओके, मतलब ये आपको 3 से 3.5 लाख तक आपका ये एस्टिमेट होता है प्राइवेट का। गवर्नमेंट में कहीं कहीं फ्री है, लेकिन कहीं कहीं उसको 25,000 पर ईयर है। ओके, दिस इज अ जीएनएम कोर्स, इट इज अ डिप्लोमा कोर्स। ओके, डिप्लोमा कोर्स ऑफ द 3 ईयर। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि एएनएम और जीएनएम में बेसिक फ़र्क क्या है। ओके, एएनएम कोर्स इज़ अ फंडामेंटल कोर्स, ये बेसिक कोर्स है। जो मिनिमम नर्सिंग जो कैडर है, नर्सिंग सर्विसेज है, नर्सिंग नॉलेज है, नर्सिंग साइंस है, उसकी मिनिमम फंडामेंटल बेसिक नॉलेज जो एएनएम को दी जाती है, एएनएम के कोर्स में कवर की जाती है। और उसको सैलरी कितनी आफ्टर पास आउट, after doing this course, the salary is around 10 to 15,000 in good city. ओके, अच्छे सिटी में उसको सैलरी 10 से 15,000 तक मिल सकती है। ऑन द अदर हैंड जीएनएम कोर्स क्या है? इट इज अ डिप्लोमा कोर्स एंड इट इंक्लूड्स सम डीप नॉलेज अबाउट द नर्सिंग दैट एएनएम से ज़्यादा नॉलेज जीएनएम में रहते हैं, डिटेल में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये 3 साल का कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है। ओके, और इसकी सैलरी क्या रहती है अच्छे सिटी में? 15 to 20,000 आपको जीएनएम की, आफ्टर डूइंग जीएनएम आपको 15 to 20,000, 20,000 आपको मिल जाती है। ओके, दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन एएनएम एंड जीएनएम। एएनएम मोस्टली प्राइवेट हॉस्पिटल्स और गांव में जो पीएचसी है,
ओके। सब सेंटर है, उसमें आपको दिखेंगे कि मोस्टली एएनएम्स वर्क करते हैं, और जीएनएम जो है जो सिटी में है, और डीएमआर, डीएचएस, एम्स, इधर जो रहते हैं वो जीएनएम कोर्सेज के स्टूडेंट्स रहते हैं। ओके, now we will see the third course, that is the last course, BSc nursing. Okay, Bachelor of Science, it is the third course. ये क्या है, फुल फॉर्म क्या है बीएससी नर्सिंग का? बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। इट इज़ अ डिग्री कोर्स, इट इज़ अ डिग्री कोर्स ऑफ 4 years। ओके, ये 4 साल का कोर्स है, बीएससी है, ये डिग्री कोर्स है। ओके, नाउ इसमें कौन कौन एडमिशन ले सकता है, मेल और फीमेल दोनों? ओके, हमने देखा एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग, ये 3 कोर्सेज देखे। एएनएम ही ऐसा कोर्स है जिधर फीमेल्स को ही लेते हैं, बाकी जीएनएम और बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है उसमें मेल्स को भी लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ जगह क्या किया है, रिजर्वेशन रखा है। 1:2, मतलब 10:1, 10 में से एक ही स्टूडेंट को, मेल स्टूडेंट को लिया जाता है, एडमिशन दिया जाता है। लेकिन प्राइवेट के लिए वैसे कुछ नहीं है, उधर एडमिशन मेल्स को भी मिल जाता है। ओके, एंट्री क्वालिफिकेशन क्या है वो देखते हैं। एंट्री क्वालिफिकेशन है 12th स्टैंडर्ड होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, बट साइंस स्ट्रीम इज कंपलसरी। ओके, साइंस स्ट्रीम इज कंपलसरी। एएनएम में क्या था, कौन सा भी चलता है स्ट्रीम, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, साइंस हो। जेएनएम में क्या था कि प्रेफरेंस दिया जाता है साइंस वालों को, लेकिन बीएससी नर्सिंग कोर्स जो है उसमें साइंस के ही बच्चे, साइंस के स्टूडेंट्स ही लिए जाते हैं। ओके, 12th साइंस लिया जाता है, और वैसे ही है, मिनिमम 50% आपको रहना चाहिए पीसीबीई। पीसीबीई क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, इन सब्जेक्ट में आपको 50% मार्क्स मिनिमम रहने चाहिए। ये ओपन कैटेगरी के लिए, और रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 45% से अबव रहने चाहिए आपको, मिनिमम 45% रहने चाहिए। फीस स्ट्रक्चर कैसा है, गवर्नमेंट में फ्री, कई कई जगह फ्री है, बट मोस्टली मिनिमम 25,000 है। ओके, जेएनएम में बहुत सी जगह फ्री है, लेकिन गवर्नमेंट कुछ ही जगह ऐसे है जहाँ बीएससी नर्सिंग फ्री में है, बट मिनिमम फी इज 25,000। मिनिमम फी इज 25,000 फॉर द बीएससी नर्सिंग। प्राइवेट में वही फीस कितना है, 1 लाख से 2 लाख इतना फीस है। ओके, ये बीएससी नर्सिंग है, ये डिग्री कोर्स है, बहुत डिटेल नॉलेज रहता है, पूरे नॉलेज जो बेसिक नॉलेज है पूरे नर्सिंग का डिटेल में दिया जाता है। ओके, और एक एडवांस नर्स तैयार होता है जब ये कोर्स हम करते हैं बीएससी नर्सिंग का। ओके, और एडमिशन प्रोसेस इसका थोड़ा सा अलग है, इसमें एंट्रेंस एग्जाम रहता है। एएनएम और जीएनएम क्या है, 12th के मार्क्स जो रहते हैं, ओके, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन के जो मार्क्स होते हैं, 12th के मार्क्स होते हैं, उस पर ऑन बेसिस ऑफ दैट इट इज टेकन, बट द बीएससी नर्सिंग हैज़ द एंट्रेंस एग्जाम, सीईटी इज टेकन। मोस्टली पहले नीट रहती थी, नेशनल लेवल पर नीट रहती थी, बट आफ्टर द इंटरवेंशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, द स्टेट एंट्रेंस एग्जाम इज अलाउड। ओके, अब हर एक स्टेट का अलग अलग एग्जाम्स होता है, यूपी का अलग रहेगा, महाराष्ट्र का अलग रहेगा, केरला का अलग रहेगा। ओके, अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स रहते हैं, उसकी एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ेगी। ओके, फॉर दैट क्वालिफिकेशन यू हैव टू गेट HSC 50% मिनिमम। ओके, फॉर दैट क्वालिफिकेशन, एंड फिर उसमें वो एग्जाम में से क्या होता है, रैंकिंग निकलता है, और उसमें से आपको प्रेफरेंस फॉर्म भर के कौन से कॉलेज को आपको चाहिए, उधर के आपके मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम होगा तो आपको एडमिशन बीएससी नर्सिंग को मिलेगा। सो दिस इज द बीएससी नर्सिंग। सो ये थे 3 प्रकार के कोर्सेस। नाउ द क्वेश्चन इज विच कोर्स यू विल चूज, ये आपके ऊपर है। डेप्थ ऑफ नॉलेज, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, और जो कोर्स का टाइम है 2 years, 3 years, 4 years, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, सैलरीज है, वो आप पर डिपेंड है कि आप कौन सा कोर्स, नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं, एएनएम करना चाहते हैं, जीएनएम करना चाहते हैं, या पीएससी नर्सिंग। ओके, बट नर्सिंग का आफ्टर 12th, अगर आप साइंस साइड हो, 12th स्टैंडर्ड पास कर रहे हो साइंस साइड से,
तो आप बीएससी नर्सिंग लोगे कोर्स तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके फ्यूचर के लिए. ओके, हाउ वाज द वीडियो? प्लीज लाइक, subscribe this channel, and you can get various important videos. If you want to know something more about the nursing field, please do comment in the comment section. Thank you.